है। ललितपुर में एक थाना अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। एक बड़ी जानकारी, एक महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहे हैं। आरोप लगने के बाद से थाना अध्यक्ष फरार है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष के अलावा 5 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। पीड़िता 13 साल की बच्ची है। पीड़िता की मां की शिकायत पर सोमवार को केस दर्ज किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पीड़िता बच्ची को 22 अप्रैल को 4 लड़के बहला फुसलाकर भोपाल ले गए थे, जहां पर 3 दिन उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद 25 अप्रैल को पाली कस्बे के थाने में छेड़छाड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने लड़की की मौसी को बुलाकर उसे सौंप दिया, जिसके बाद 27 अप्रैल को थाना अध्यक्ष ने ये बताया है। बयान के बाद उन्हें बुलाया गया है, जहां देर शाम किशोरी को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं ललितपुर से। बता दें कि एक थाना अध्यक्ष ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। एसएचओ समेत 6 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। तो ललितपुर में नाबालिग से एसएचओ ने दुष्कर्म किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ओम, जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से जो तमाम शिकायतकर्ता होते हैं वो थाने पर जाते हैं, थाने पर अपनी शिकायत करते हैं और इसी बात को लेकर थाने पर जाते हैं कि उनकी मदद होगी, उनकी शिकायत को सुना जाएगा, उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ललितपुर से ये बड़ा सनसनीखेज मामला सामने निकल करके आया है कि एक नाबालिग लड़की जिसको कुछ युवकों ने पहले अगवा कर लिया और माना जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही उसे पहले भोपाल लेके गए, उसके बाद भोपाल के बाद जहां उन लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करने के बाद उसे फिर पुनः ललितपुर छोड़ गए। अपनी माता के साथ, अपनी मां के साथ जो है वो थाने गई और थाने जाने के बाद संबंधित जो एसएचओ हैं उनको शिकायत की और शिकायत करने के बाद जिस तरह से उन्होंने सारी पूरी घटनाक्रम को, प्रकरण को जहां बताने का काम किया। लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह एसएचओ का ये रूप निकल के सामने आया और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो एसपी निखिल पाठक हैं उन्होंने साफ तौर से इस बात को रखते हुए कहा कि पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। इसके साथ एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। कुल 6 लोगों पर जो है वो कार्रवाई की गई है और अभी जो मेरी बात हुई है लगभग 3 ऐसे लोग जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से घटना निकल के आई है, ऐसे में एक बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि लगातार फरियादी जो है वो लगातार जाते हैं, लगातार सुनवाई के लिए जाते हैं, न्याय के लिए जाते हैं और ऐसे में जब इस तरह की घटना कहीं ना कहीं आती है तो विश्वास जो है आम लोगों का वो पुलिस के प्रति उठेगा। और ऐसे में लगातार जो उच्च अधिकारी इस बात को कहते हैं कि पुलिस को अपने विश्वास को कायम रखना है, लोगों की सुनवाई करनी है, लोगों के बीच में जाना है और सामंजस्य बनाना है। लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो नाकारा साबित करती है। और ऐसे सबसे बड़ी बात है जिस तरह से ये घटना निकल के सामने आई है उसके बाद लगातार जो है वो अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह की चीजें हैं। और यहाँ तक कि माना जा रहा है कि अब जहाँ एसएचओ को सस्पेंड जरूर कर दिया गया है, इसके साथ साथ जो पूछताछ है उस पूछताछ के बाद तमाम जो चीजें हैं वो निकल के आने वाली हैं। क्योंकि 26 अप्रैल को जहां इन युवकों ने उसे भोपाल लेकर के गए और वो माफी चाहता हूं, इसके पहले जहां उसको लेकर के उसे भोपाल लेकर गए, 26 तारीख को उसे जो है वो ललितपुर छोड़ते हैं और ललितपुर छोड़ने के बाद सीधी पीड़िता और पीड़िता की मां जो है वो संबंधित थाने पे लेके जाती है और वहां पर जो है फरियादी अपनी फरियाद सुनाने के लिए पहुंचती है। और ऐसे में इंस्पेक्टर के द्वारा जिस तरह से शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है, माना जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो उच्चाधिकारी हैं उन्होंने इसको संज्ञान ले लिया है और भी कुछ कड़ी कार्रवाई की जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है इंस्पेक्टर को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो उनके पुलिसकर्मी साथ में थे उन पर भी कार्रवाई की गई है और अभी तक 3 लोगों को कुल जो है वो जो है गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया
और किस तरह से तमाम चीजें सामने हुई है। आई जी ओम, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से घटना सामने आ रही है बेहद ही शर्मनाक है, और इस तरह की घटनाएं अगर पुलिस द्वारा सामने आती है तो लोगों का पुलिस पर से भी भरोसा उठ जाएगा। अब जानना चाहेंगे पीड़ित बच्ची जो है उसकी इस वक्त क्या स्थिति है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? है कि मां का जो बयान है वो निकल के सामने आया है, और यही वजह है कि जब मां ने संबंधित अधिकारी यानी निखिल पाठक जो एसपी हैं ललितपुर, उनको इस पूरी घटनाक्रम के विषय में उनके परिजनों ने, उनकी मां ने इस तमाम चीज़ों को, पूरी घटनाक्रम को विस्तार से बताया है। यही कारण है कि एसपी निखिल पाठक की शिकायत पर जो है इस तरह का मुकदमा वो दर्ज इंस्पेक्टर के खिलाफ हुआ है और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुआ है, और ऐसे में जो है पूरी तरह से इसकी निष्पक्ष जाँच होगी, ऐसा जो है एसपी निखिल पाठक का साफ से यही कहना है। लेकिन जिस तरह से अगर बात कही जाए, जो पीड़िता की मां है वो लगातार जिस तरह से उसने तमाम चीजों को पूरी तरह से वर्णन किया है, उसको लेकर के अगर बात कही जाए तो जिस तरह से वो लड़की गायब हो जाती है और उसके बाद अचानक उसको जो है ललितपुर छोड़ा जाता है, वो घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद अपनी मां को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देती है, और घटनाक्रम की जानकारी के बाद जो है मां उसको सीधे लेकर के थाने पहुंचती है, और थाने पहुंचने के बाद शिकायती पत्र लिखा जाता है। उसके बाद जो है वो वहां पर जो है उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए बात कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर के द्वारा जिस तरह उस लड़की को रोका जाता है और उसके बाद उसके साथ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है, इस पूरे मामले को लेकर अगर बात कही जाए तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर जो वर्दी है वो जो है वो घेरे में आ गई है, और ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस तरह से रक्षक जो होते हैं अगर जब भक्षक बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी शर्मसार करने वाली घटना होगी। लेकिन ये जरूर है, ये इस बात को लेकर निखिल पाठक ने इस बात को साफ कर दिया है कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, उनके साथ किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि एक मैसेज जो है वो कन्वे कराया जा सके कि आखिर ऐसे लोगों के साथ किस तरह से जो है वो पुलिस जो रुख अख्तियार करती है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं। इसके पहले अगर बात कही जाए, एफआईआर दर्ज हो गई है, मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो एक्शन है उसको साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसएचओ को जो है वो सस्पेंड किया गया, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल अपने आप में सबसे बड़ा बना ये हुआ है कि जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो आखिर लोग कहां जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे, किसको अपनी दर्द बताएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये कहा जाता है जब भी कोई परेशानी या समस्या होती है तो पुलिस को लोग जो है याद करते हैं, उस घटना उस परेशानी के समय जो है पुलिस को लोग जनता याद करती है, उनको अपनी फरियाद सुनाती है, अपनी दर्द सुनाती है, और बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।